देखिए, अजय राय जी का जो बयान है स्मृति ईरानी जी के प्रति, वो एक नेशनल लीडर हैं और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको हर विषय में स्मृति ईरानी जी को ज्ञान भी है और तर्क के साथ वो बात करती हैं। और जब अपने क्षेत्र में वो जाती भी हैं, अमेठी में, जब राहुल जी को हराने के पहले भी वो लगातार क्षेत्र जाती रही और अब भी वहाँ क्षेत्र में जाती हैं और लोगों की समस्याओं का निदान करती हैं और सीधे लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं। लेकिन अजय राय जी का ये बयान जो है, बिल्कुल निश्चित तरीके से असंसदीय भाषा का उन्होंने उपयोग किया है और उनको जो है माफ़ी निश्चित तरीके से मांगनी चाहिए। और अगर इस भाषा को भी वो असंसदीय भाषा नहीं मानते तो फिर ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी में कौन कौन से शब्द असंसदीय हैं और कौन कौन से शब्द संसदीय या असंसदीय नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और माननीय स्मृति ईरानी जी, चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे जनता के बीच में हो, चाहे महिलाओं के बीच में हो या किसी इशू पर हो, वो बहुत सोच समझ करके बोलती हैं और सटीक बात करती हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि काम के प्रति भी वो संघर्ष करने वाली हमारी लीडर है। निश्चित तरीके से अजय राय को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश की आज़ादी, एकता के लिए बलिदान दिया है, लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर कहा कि आपके घर में से या आप लोगों में से किसी के कुत्ते ने भी बलिदान दिया है क्या? अब उनका ये कहना है, आज उन्होंने फिर दोबारा इस पे बोला है कि अगर मैंने बाहर जो कहा, कल का जो बयान है, अगर उसे फिर से दोहराऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर वो यही बोल रहे हैं कि आप में से किसने देश की एकता के लिए अपनी जान दी है। देखिए, चाहे राजीव गांधी जी का हो और चाहे इंदिरा गांधी जी का हो, इंदिरा गांधी जी का बलिदान और राजीव गांधी जी का बलिदान के बारे में अगर देखा जाए, बात की जाए, तो ये खड़गे जी का होगा। लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, अगर उस पर भी गहन अध्ययन किया जाएगा तो उसका नतीजा कुछ और निकल करके सामने आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि अर्जुन जो खड़गे जी हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। आगे हमारा राष्ट्र कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, कैसे विकसित भारत बनेगा और कैसे हम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आज़ादी के 100 साल व्यतीत होने पर हिंदुस्तान कैसे दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम करेगा, इस पर उनको बात करनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। ये जो इधर उधर की घुमाने की बातें करते हैं, बेवजह की बातें करते हैं, इन बेवजह की बातों का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोहली की हत्या हुई थी और पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामीवादियों ने उनकी हत्या की थी, ऐसा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है। देखिए, जो घटना होगी एनआईए ने उसका खुलासा किया तो उसका पता चला। लेकिन मेरा इस संबंध में कहना है कि कोई भी व्यक्ति है, अपने धर्म के बारे में अच्छी बात, अच्छे संदेश देना करे, ज़्यादा बेहतर होगा। किसी दूसरे के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए और कोई कमेंट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई किसी बात को कहता है तो उसका जवाब जो है तर्क के आधार पर देना चाहिए, ना कि हिंसात्मक तरीके से। और हिंसात्मक तरीके से कोई किसी का वो करना, मैं समझ रहा हूँ कि मानवता के खिलाफ है और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कल दिए गए बयान की निंदा की है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये इटालियन कांग्रेस है जो आज चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे अब रबड़ स्टैंप अध्यक्ष है। बात तो सही है कि जो कोई भी काम हो रहा है कांग्रेस में, तो अध्यक्ष कोई और है, दिखता कोई और है। तो राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी है, वही सब जगह नेतृत्व करते नज़र आती है और जो अध्यक्ष जी हैं वो नेतृत्व करते नज़र नहीं आते। तो ये केवल हमारे पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री
जी ने तो इस बात को जो कहा है अक्षरशः बिल्कुल सही कहा है। जनता भी इस तरीके से पूरी बात को जानती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर और उनके समर्थक भी इस बात को जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी खुद की अपनी कोई मर्जी चलने वाली नहीं है। मर्जी चलेगी सोनिया जी की, प्रियंका जी की और राहुल जी की। प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा कि अब ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक की मूल कांग्रेस नहीं है। और महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। इसे जल्द पूरा करने के लिए राहुल गांधी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे किसी भारतीय ने नहीं बनाया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सर विक्टर ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने किया था। तो अंग्रेज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का निर्माण करे और अंग्रेजों के खिलाफ, यही एक सोचनी बात थी। खैर, वो धीरे धीरे करके भारतीय लोग, इंडियन लोग उसमें हमारे शामिल हुए और वो कांग्रेस एक आंदोलन बढ़ी। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल कहा था कि कांग्रेस जो है एक आंदोलन था और देश की आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद इस कांग्रेस का कोई माने नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और इसी कांग्रेस को जो है उन्होंने रखा। बाद में एक बार फिर से कांग्रेस डिवाइड हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग अलग उसमें बनी। अब वो फिर उसको कांग्रेस आई लिखा जाता था जब इंदिरा गांधी जी थी, पूरा वो सत्ता पे आई। अब उसका नाम फिर से बदल करके कह दिया गया। तो ये पुरानी कांग्रेस है ही नहीं, ये तो कांग्रेस अब इन लोगों ने बना करके तैयार किया है। और इसीलिए इसके बार बार इतने चुनाव निशान लगातार बदलते रहे, कई बार चुनाव निशान इसके बदलते रहे। तो उसी से कांग्रेस बनाए रहे, लेकिन कांग्रेस से थोड़ा इधर नाम का परिवर्तन करके कांग्रेस बनते रहे। ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाली ये कांग्रेस नहीं है। ये आज का जो कांग्रेस है उस कांग्रेस की कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं ना। उनकी जो लीडर है, इस देश का विकास कैसे होगा, राष्ट्र का विकास कैसे होगा, इस संबंध में उनको ना तो ज़्यादा अनुभव है और ना उनको इसकी जानकारी है, ना उनके पास इसका कोई थीम है आगे की, और ना उन्होंने इस तरह का कोई कार्यक्रम बनाया है। इसीलिए राहुल गांधी जी को ये पता होना चाहिए कि देश एकजुट है, भारत एकजुट है। आज भी भारत के कहीं एक टुकड़े इस समय नहीं है या कहीं कोई बिखराव नहीं है। उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे, इसका क्या मतलब है? भारत जोड़ो यात्रा की बजाय वो कांग्रेस में जो टूटन है, अगर कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं तब भी लगेगा कि कांग्रेस के लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो समझ जो होनी चाहिए राष्ट्र के विकास के लिए वो नहीं है। इसकी वजह कारण ये है कि ये नई कांग्रेस है जिसकी सोच सीमित रह गई है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ने का काम कर पा रही। आप कह रहे हैं कांग्रेस में टूटन है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कई प्रोमिनेंट फेसेस है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ के बेटे ये बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ तो मेरी रैली में है। वो सही बात कह रहे हैं। देखिए, हम अपने तमाम दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बुला के एक पार्टी कर लें और कहें कि हमको बहुत जन समर्थन मिल रहा है। शादी बारात लोग करते हैं और लोग शादी बारात के फंक्शन करके हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं और फंक्शन करने वाला व्यक्ति कहते हैं कि मुझको बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। ये कोई जन समर्थन है क्या? जब राहुल गांधी चलेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश पार्टी देगी कि चलो साथ में, तो मजबूरी है उनके साथ चलना। कांग्रेस के लोग ही चल रहे हैं उनके साथ, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, मेंबर हैं या पदाधिकारी हैं। जनता उनके साथ कहाँ खड़ी हो रही है? कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है? उनके पास कोई आदमी ये नहीं लेकर के आ रहा कि मुझे आवास चाहिए, मुझे ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, यहाँ पर सड़क बननी है, कोई नहीं लेकर के आ रहा। ये भले कहीं जा रहे हों, किसी से कह रहे हों, लेकिन इनके पास कोई नहीं आ रहा, राहुल गांधी के पास, ना कांग्रेस के पास। हाँ, ये सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ कहीं भी चले जाते हैं, देश के बाहर चले जाते हैं, तो उनकी मीटिंग को सुनने के लिए टिकट लगते हैं। जन समर्थन ये है। एक आखिरी सवाल है। रिपोर्ट्स कह रही है कि चीन के 7% से भी अधिक और दुनिया की 10% आबादी की कोविड से संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि भारत को भी हम देखें कोविड के दौरान चीन का जो रेशो है यहाँ पर। देखिए, चीन से ही कोविड आया, जो इतनी रिपोर्ट आई वो, और आज भी चीन में लगातार कोविड बढ़ता ही चला जा रहा है।
अभी एक बयान आया है कि 90 दिन के अंदर अंदर चीन के अंदर 60% से ज़्यादा आबादी कोविड पॉजिटिव हो जाएगी। तो चीन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोविड का निर्माण जैसा अखबारों में निकला, जैसा रिपोर्टें प्रेषित हुई कि भाई वो चीन में ही हुआंग में वो वहाँ से कोविड निकला, तो निकला कैसे? कोविड बनाया किसने, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, और वो कोविड का जार किसको सौंप रहे थे? ये तमाम ऐसे सवालों के जवाब अखबारों में भी छपे हैं और मीडिया में भी आए। कोविड के जरिए जिस तरह चीन उसको एक जैविक हथियार के रूप में यूज करना चाहता था, या पूरी दुनिया पे इसका दोषी चीन ही है, जो पूरी दुनिया में तमाम लोग कोविड से परेशान हुए। आज उसी का परिणाम जो है चीन को भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ जो मानवता को, या ऐसे वो लोग जो लोग बेघर हो गए, कोविड की वजह से मर गए, जिनके बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही, परिवार, उनकी जो हाय लगी है चीन पर, वही आज नुकसान चीन का हो रहा है। और चीन कोविड से उबर नहीं पा रहा है। रिपोर्टें चीन गलत पेश करने का करता है, बेवजह की खुशियाँ मनाता है, बेवजह के वो फंक्शन करता है। लेकिन चीन में कोविड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और पहले वो खुद जो इसको जैविक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता था या किया, आज उसी का खुद वो शिकार बन करके चीन रह गया है। चीन को सबक लेना चाहिए, और दूसरे भी ऐसे कंट्री जो लोग जैविक हथियार बनाते हैं उनको भी इस चीन से कोविड के जैविक हथियार के रूप में जिस तरह से नुकसान हुआ, उससे दूसरों को भी सबक लेने की ज़रूरत है।